हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रमोद कुशवाहा, योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 14, जो कि है हमारा सांख्यिकी। स्टूडेंट, हम सांख्यिकी को पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमारे दिमाग में एक ही प्रश्न आता है कि सर सांख्यिकी होता क्या है और इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन, मतलब प्रॉपर जो परिभाषा है वो क्या है, ठीक है। तो हम सांख्यिकी को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं स्टूडेंट कि सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। तो गणित की शाखा को हम क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आता है कि सर आंकड़े होते क्या है, ठीक है। कि जैसे स्टूडेंट आपके क्लास के विद्यार्थियों के नाम हो और उनका पूछा जाए कि वजन क्या है, विद्यार्थियों के नाम और उनके सामने क्या लिखा हो, वजन लिखा हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है कि आंकड़े क्या होते हैं, उसका एग्जांपल तरीके दर्शाता हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया विद्यार्थियों का नाम है हमारे यहाँ पर, एक कॉलम क्या दर्शा रहे कि विद्यार्थियों के नाम है और ये कॉलम क्या बता रहे हैं कि उसका क्या है, वजन है, ठीक है। तो विद्यार्थियों के नाम के सामने उसका क्या लिखा, मैंने वजन लिख दिया। इससे आपको ये जो आंकड़ा है क्या है, विद्यार्थियों के नाम का और उनका वजन का आंकड़ा है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, आंकड़ा है। दूसरी बात कि आपका जो रिजल्ट होता है, मार्कशीट होता है आपका, ठीक है, तो वो भी एक टाइप से क्या है, आंकड़ा ही है। जैसे कि उसमें लिखा होता है आपका विषय, प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है, मार्कशीट है, वो भी एक प्रकार से क्या है, आंकड़ा ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम डेली लाइफ में बहुत सारे आंकड़ा रोज डेली लाइफ में मतलब आंकड़ों के बारे में देखते हैं, हम समझते हैं, ठीक है। जैसे कि अटेंडेंस रजिस्टर भी है, वो भी एक टाइप से क्या है, हमारा आंकड़ा संबंधित ही है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि हम प्रस्तुतिकरण की बात करते हैं कि हम आंकड़ों को कैसे दर्शाते हैं, और एकत्रीकरण की बात करते हैं, ठीक है। तो एकत्रीकरण क्या होता है, आंकड़ों को हम इकट्ठा करते हैं। तो आंकड़ों को इकट्ठा करना मतलब वो स्टूडेंट क्या होता है, हमारा एकत्रीकरण, ठीक है। दूसरा, वर्गीकरण क्या होता है, तो आंकड़ों को हम वर्गीकृत करते हैं, मतलब उसको अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत विभिन्न प्रकार के डब्बे हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के डब्बे हैं। तो उनके वजन के प्रमाण से उनके वजन के हिसाब से मैं उन सबको अलग करता हूँ। जैसे कि 5 किलो का डब्बा अलग है हमारे पास, 10 किलो का डब्बा अलग है और 15 किलो का डब्बा अलग है, ठीक है। तो उनको मैं अलग अलग कैटेगरी में क्या करता हूँ, विभाजित कर देता हूँ। तो वो भी एक टाइप से हमारा क्या है, आंकड़ा ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम आंकड़ों का क्या करते हैं स्टूडेंट, वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रस्तुतिकरण कि आंकड़ों को हम किस प्रकार से दर्शाते हैं, आंकड़ों को हम किस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक है। तो कक्षा 8 में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, कक्षा 8 में भी पढ़े, कक्षा 9 में भी पढ़े कि आंकड़ों को हम आलेख के द्वारा दर्शाते हैं। पहले तो हम दंड आलेख के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ दर्शाया है कि विद्यार्थियों के नाम है और उनके वजन है। जैसे कि विद्यार्थी ए जो है, ए नाम वाले विद्यार्थी का वजन कितना है, 40 किलोग्राम। बी नाम वाले विद्यार्थी का वजन कितना है, 35 किलोग्राम। सी नाम वाला विद्यार्थी का वजन कितना है हमारे पास, 30 किलोग्राम। और डी नाम के विद्यार्थी का वजन कितना है स्टूडेंट, 40 किलोग्राम। और ई नाम के विद्यार्थी का वजन कितना है स्टूडेंट, वापस 30 किलोग्राम। मतलब कि सबसे पहले हम आंकड़ों को प्रस्तुत किस प्रकार से हम करते थे, क्लास 6 में या क्लास 7 में लगभग दंड आलेख के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आयत चित्र के बारे में भी हमने कक्षा 8 में सीखी थी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी दिया है कि वर्ग अंतर, ठीक है, वर्ग अंतराल किसमें, आयु में दिया है। आयु के हिसाब से हम क्या करते हैं स्टूडेंट, विद्यार्थियों की संख्या हम ज्ञात कर सकते। जैसे कि यहाँ पर 0 से 5 के मतलब वर्ष कितना है, उम्र कितना है उनका, विद्यार्थियों का 0 से लेकर 5 के बीच कितने विद्यार्थी है, 75 विद्यार्थी है। 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के कितने विद्यार्थी है, 100 विद्यार्थी है। 10 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के उम्र वाले कितने विद्यार्थी स्टूडेंट, 50 विद्यार्थी। और 15 वर्ष से लेकर 20 वर्ष वाले कितने विद्यार्थी स्टूडेंट, 25 विद्यार्थी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आंकड़ों को दर्शा सकते हैं। तीसरा प्रकार आता है बारंबारता बहुभुज, ठीक है। तो ये भी आप कक्षा 8 में सीख चुके हो, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट कि इस चैप्टर के अंदर कक्षा 10 में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है पढ़ने के लिए, ठीक है। पहला है माध्य, ठीक है। दूसरा माध्यक, ठीक है। और तीसरा जो स्टूडेंट हमारा क्या है, बहुलक और
चौथा क्या है, आलेख निरूपण। ठीक है, महत्वपूर्ण 3 बातों को तो जरूर मतलब अच्छी तरह से पढ़ना ही है, साथ साथ उसके आलेख के बारे में भी हमें पढ़ना है, मतलब आलेख निरूपण। ठीक है स्टूडेंट, तो इन चारों के विषय में आपको बहुत गहराई से पढ़ना है और बहुत ही इजी चैप्टर है कक्षा 10 का, और अच्छे मार्क्स आप इसमें गेन कर सकते हो, मतलब ला सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, और समझते रहिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट। तो स्टूडेंट, हमारे पास माध्य ज्ञात करने की कुल 3 विधियाँ हैं, और इन 3 विधियों का उपयोग करके हम इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं माध्य संबंधित उसे हम हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो विधि है स्टूडेंट हमारा क्या है, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रत्यक्ष विधि से संबंधित जो प्रश्न है उसे हल करके बताऊंगा। ठीक है, और अच्छे तरह से आप समझना। ठीक है, दूसरा कल्पित माध्य की विधि है ना, तीसरा क्या है हमारा पग विचलन की विधि। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे पहले विधि को, जो कि हमारा क्या है, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि में जो हमारा सूत्र है उसके जो संकेत है वो उसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा स्टूडेंट क्या है, x बार। तो x बार का मतलब होता है स्टूडेंट हम माध्य। ठीक है, x बार को क्या x बार जो हमारा क्या है, माध्य है। ठीक है, F5 को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, बारंबारता। F5 को हम कहते हैं बारंबारता। ठीक है, ओके। XI को हम कहते हैं मध्य बिंदु। क्या कहते हैं, मध्य बिंदु। ओके, अब बात आती है कि सिग्मा क्या है। तो सिग्मा का मतलब होता है स्टूडेंट योग। ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है स्टूडेंट, किताब का उदाहरण नंबर 1 है। ठीक है, आइए समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, किसी स्कूल के कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इस प्रश्न का हल किस विधि से करेंगे स्टूडेंट, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि जैसे कि 10 अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी है, 1 है। 20 अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी है, 1 है। 36 अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी है, 3 है। 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 4 है। 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। 56 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है। 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है। और यहाँ पर 70 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी है, 4 है। 72 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 है। 80 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 है। 88 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है। 92 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। और 95 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितने स्टूडेंट, 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे स्टूडेंट प्राप्तांक। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्राप्तांक। तो यहाँ पर ज़्यादातर प्रश्नों में हमें XI की कीमत ज्ञात करनी होती है, लेकिन ये जो उदाहरण है इसमें आपको XI की कीमत डायरेक्टली दिया गया है। ठीक है, तो दूसरे कॉलम में हम क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या। क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, F5 है ना, और लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है प्राप्तांक में, 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88 है, 92 है, और क्या है, 95 है। ठीक है, तो 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1, 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी 1, 36 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी है, 3 है। और 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4, 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3, 56 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2, और 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है स्टूडेंट, 4 है। 70 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी है, 4 है। 72 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 है। 80 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी कितने स्टूडेंट, 1 है। 88 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या 2 है।
और 92 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 और 95 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे टोटल। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कुल कितने विद्यार्थी स्टूडेंट सवाल में प्रश्न में दिया गया है 30 विद्यार्थी। तो सिग्मा FI, सिग्मा मतलब इन सबका क्या कर देंगे हम जोड़ कर देंगे। ठीक है, तो आप सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ करने पर 30। कुल कितने विद्यार्थी 30 इस प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो अब हम निकालेंगे FI/XI। ठीक है, क्या निकालेंगे FI/XI। ठीक है, तो हम करेंगे क्या इसमें XI वाले मतलब 10 का XI वाले जो पद है उसका गुना हम करेंगे FI वाले पद के साथ। मतलब 10 का गुना हम किसके साथ करेंगे 1 के साथ। तो 10 से कम कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10। 20 का गुना 1 में कीजिए तो कितना हो जाएगा 20। 36 तिहाई कितना होता है स्टूडेंट 108। ठीक है, 40 चौका कितना होता है 160। 50 का गुना 3 में करेंगे तो कितना आएगा 150। 56 का गुना 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 112। 60 का गुना 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 240। 70 का गुना 70 का गुना हम 4 में करेंगे कितना आ जाएगा 280। 72 का गुना 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 72। ठीक है, 80 का गुना हम 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 80। 88 का गुना 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 8 दूना 16 160 और 8 दूना 16 176 आ जाएगा स्टूडेंट, है ना। फिर बाद में हम 92 का गुना 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 तिहाई 27 270 और 2 3 270 और 6 76 और हम 95 का गुना 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 95। ओके, तो इन सब का योग करने पर स्टूडेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, इन सब का अगर आप जोड़ करेंगे तो कितना आएगा आपके पास सिग्मा FI/XI की जो कीमत आएगी आपके पास कितना आएगा 1769। ठीक है, 1779। ठीक है, 1700 कितना आ जाएगा 79 आ जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट सूत्र का उपयोग करेंगे और प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो सूत्र तो हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो x बार की कीमत निकालनी है और सिग्मा FI/XI कितना आ गया हमारे पास, सिग्मा FI/XI कितना आ गया 1779। ठीक है, 1000 कितना है 779। सिग्मा FI की कीमत कितने स्टूडेंट हमारे पास 30 है। ठीक है, ओके, तो आपको करना क्या है 1779 को हम 30 से भाग देंगे तो कितने जाएगा 30 × 5 150, है ना। तो कितना आ जाएगा 279। ठीक है, फिर हम 30 से हम कितने बार में भाग देंगे 2 बार या 9 बार में। तो 3 9 27 मतलब कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास 9। तो 9 तो 30 से छोटा है, मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे 30 तिहाई 90। तो स्टूडेंट भाग देने पर 1779 को हम 30 से भाग देते तो हमारे पास कितना आता है 59.3। तो ये हमारा क्या स्टूडेंट माध्य है। ठीक है, तो दी गई माहिती का जो माध्य है मतलब, ठीक है, हमें क्या याद करना था विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के माध्य। ठीक है, तो हम आंसर करके क्या लिखेंगे कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के माध्य 59.3 है। ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट प्रश्नावली 14.1 का जो पहला प्रश्न है हमारा क्या है, ठीक है, पढ़ते हैं कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रत्येक घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, और माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। ठीक है, मतलब कि आपको क्या करना है स्टूडेंट माध्य ज्ञात करना है। ठीक है,
और माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि आप उपयोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये अभी आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, प्रश्न के अंदर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि हमारा जो पौधों की संख्या दी है, मतलब 0 से 2, ठीक है, 0 से 2 पौधे हो ऐसे कितने घर है, एक घर है। 2 से 4 के बीच पौधे की संख्या 2 से 4 हो ऐसे कितने घर है, 2 है। 4 से 6 पौधे हो ऐसे कितने घर है हमारे पास माइती में, 1। 6 से 8 पौधे हो ऐसे कितने घर है, 5 घर है। 8 से 10 पौधे हो ऐसे कितने घर है, 6। 10 से 12 पौधे हो ऐसे कितने घर है, 2। और 12 से 14 पौधे हो ऐसे कितने घर है, 3। मतलब पौधों की संख्या और घर की संख्या अपने दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। ठीक है, दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे स्टूडेंट घरों की संख्या, तो घरों की संख्या किसकी वैल्यू है, FI के, है ना। तो सबसे पहले लिख देते हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और क्या है 12 से 14। यहाँ क्या लिख देंगे टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर घरों की संख्या मतलब 0 से 2 पौधे वाले कितने, 1 2 1 5 6 2 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, XI मध्य बिंदु। ठीक है, XI निकालना है। ठीक है, तो XI कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, तो 0 और प्लस को, ठीक है, 0 प्लस 2 कर देंगे और उसको 2 से भाग देंगे, मतलब किसको बोलते हैं, निम्न सीमा बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, उच्च सीमा बिंदु। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वर्ग है, इसको बोलते हैं हम निम्न सीमा बिंदु। क्या बोलते हैं, निम्न सीमा बिंदु, और इसको हम बोलते हैं उच्च सीमा बिंदु। ठीक है, अथवा आप बोल सकते हो निचला बिंदु, या बोल सकते हो लोअर लिमिट। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हो, ऊपरी बिंदु। अपर लिमिट बोल सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, निम्न सीमा बिंदु और उच्च सीमा बिंदु को हम प्लस कर देते और 2 से भाग देते थे। ठीक है, तो 0 + 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2/2 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसको आपको जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है। ठीक है, तो जैसे कि 0 और 2 को जोड़ते हैं, 2 से भाग देने में कितना आ जाता है स्टूडेंट, 1। ठीक है, 2 और 4 को हम प्लस करते हैं, 2 और 4 को प्लस करते हैं तो कितना आता है, 6। 6 को अगर हम 2 से भाग देते तो कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, तब यहाँ आप देखें तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 2 का अंतर, और यहाँ भी अंतर कितने का है, 2 का अंतर। जो संख्या है उसमें हम 2 क्या करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें हमने कितना प्लस किया, तो 1 में कितना प्लस करूँगा तो 3 आएगा, 2। अब मैं 3 में कितना प्लस कर दूँगा, 2 प्लस करता जाऊँगा, तो 3 में 2 प्लस किया तो कितना आ जाएगा, 5। 5 में 2 प्लस किया तो कितना आ जाएगा, 7। 7 में 2 प्लस किया तो कितना आ जाएगा, 9। 9 में 2 प्लस किया तो कितना आ जाएगा, 11। और 11 में 2 प्लस किया तो कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, 2 को 2 से भाग देने पे कितना है, 1। 2 और 4 को जोड़ते हैं कितना आएगा, 6। 6 को 2 से भाग देते कितना आएगा, 3। 6 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 10। 10 को 2 से भाग देते कितना आएगा, 5। मतलब कि यहाँ पर अंतर कितना है स्टूडेंट, 2 का अंतर है। तो 2 का अंतर तो हम क्या कर देंगे, जो पहला निकल गया हमारा, दूसरा निकल गया, अब उसमें हम क्या करते जाएंगे, 2 को प्लस करते जाएंगे। जैसे कि 3 में 2 प्लस किया कितना गया, 5। 5 में 2 प्लस किया कितना गया, 7। 7 में 2 प्लस किया कितना गया, 9। 9 में 2 प्लस किया कितना है, 11। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेते हैं सिग्मा FI। तो सिग्मा FI कितना है, तो 2 4 4 और 5 9 9 और 6 15 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो सिग्मा FI कितने आ गए, 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, FI/XI क्या निकालेंगे, FI/XI। ठीक है, तो FI/XI कैसे, ठीक है, तो FI वाले पद का XI वाले पद के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे।
ठीक है। तो 1 का गुना 1 में कीजिए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 का गुना 3 में कीजिए 2 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 का गुना 5 में कीजिए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 का गुना 7 में कीजिए तो 7 5 कितना आ जाएगा, 35। 6 का गुना 9 में कीजिए 6 9 यहाँ कितना हो जाएगा, 54। और 11 का गुना 2 में कीजिए तो कितना आ जाएगा, 11 दूना 22। और 13 का गुना 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 39। ठीक है। अब हम निकालेंगे सिग्मा FI XI। ठीक है। तो प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 35 में 5 प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 40। 40 और 7 कितना हो जाएगा, 47। 47 और 54, 47 और 54 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास टोटली 47 प्लस 54। ठीक है। तो स्टूडेंट 47 में 54 को हम प्लस करते हैं तो कितना आता है, 101। और 101 में 101 के अंदर में हम 39 प्लस करते हैं। ठीक है। तो कितना आता है हमारे पास, 140। 140 में हम क्या करते हैं, 22 प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 162। ठीक है। तो हमारे पास सिग्मा FI XI की कीमत कितनी आ गई, 162 आ गई। ठीक है। अब हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात कर लेते हैं इजीली। कौन सी विधि से कर रहे हैं हम इस प्रश्न में, प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं ना। ठीक है। बहुत ही आसान है। तो क्या सूत्र है हमारा, x बार इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है। तो x बार सिग्मा FI XI की कीमत कितनी है हमारे पास, 162। और सिग्मा FI की कीमत कितनी है हमारे पास, 20 है। ठीक है। तो 162 को हम किससे भाग देते हैं, 20 से भाग देते हैं। तो 20 का अगर हम 8 में गुना करें तो कितना आता है हमारे पास, 160 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 2 जो है 20 से कितने छोटी संख्या है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। यहाँ क्या लग जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 20 से कम 20। ठीक है। तो कितने बार में स्टूडेंट आया ना, भाग देने पर 162 को अगर हम 20 से भाग देते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 8.1। ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, माध्य हमारा 8.1। अब हमें प्रश्न के अंदर में क्या पूछा गया था स्टूडेंट, प्रश्न के अंदर में क्या पूछा गया था कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या। तो हम आंसर करके लिखेंगे, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या कितनी है, माध्य पौधों की संख्या 8.1 है। ठीक है।